Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. We are continuing the video that is components and elements of staffing. Components कह लो, elements कह लो, one and the same thing. हमारे staffing का जो process है उसके अंदर हमारे 3 components हैं, ठीक है. Number 1 was recruitment, number 2 was selection, number 3 is training and development. तो हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे. जो इससे पहले हमारा रिक्रूटमेंट पॉइंट है वो आप क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है. सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, वो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेक्शन पॉइंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिलेक्शन में हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं और वी कैन से दैट एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग जो है वो 3 हैं, ठीक है. 3 में से नंबर 2 पे आता है हमारा सिलेक्शन. आज हम सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, ठीक है. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ shortlisting of potential candidates and eliminating the candidates that are not suitable for the position. जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें से जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना और बाकी सबको एलिमिनेट कर देना. उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं. द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इज टू हायर द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजिशन. राइट कैंडिडेट को राइट पोजिशन के लिए हायर करने को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं. मेन पर्पस क्या है सिलेक्शन करने का कि राइट कैंडिडेट ही हायर हो राइट पोजीशन के लिए, ठीक है, विच विल लीड टू एफिशिएंट रनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो शॉर्टलिस्ट करना पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, एलिमिनेट करना जो सूटेबल नहीं है उस पोजीशन के लिए, उनको एलिमिनेट कर देना. और पर्पस क्या है सिलेक्शन का कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जो है उसको हायर किया जाए, ठीक है. नेक्स्ट अब वी हैव सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस के हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स हैं. इनको आपने जो है लाइन वाइज लर्न करना है, कोई भी स्टेप बीच में से मिस नहीं करना है. बहुत इजी स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, नंबर 2 इज सिलेक्शन टेस्ट, नंबर 3 इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नंबर 4 इज चेकिंग द रेफरेंसेस, नंबर 5 सिलेक्शन डिसीजन, नंबर 6 मेडिकल एग्जामिनेशन, नंबर 7 जॉब ऑफर एंड नंबर 8 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ये आपने बिल्कुल लाइन वाइज स्टेप जो है वो लर्न करनी है, ठीक है. नंबर 1 इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स एंड एलिमिनेट दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब बेस्ड ऑन द डिटेल्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. ये मैनेजर का काम होता है कि स्क्रीनिंग करता है. वो सबसे पहले क्या स्क्रीन करता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्क्रीन आउट करता है. एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भी हैं उन पे मेंशन्ड होती है जॉब डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंगली वो देखता है कौन सूटेबल है कौन नहीं सूटेबल है. तो वो शॉर्टलिस्ट करता है जो सूटेबल होते हैं और जो नहीं सूटेबल होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है. तो फर्स्ट बेसिक चीज क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रीनिंग करना. Preliminary interviews help avoid the unfit for reasons that did not emerge in the application forms. In this interview round, the candidates are questioned by the interviewer on account of their qualification, experience, etc. तो इसमें क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो है वो शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है. इन केस किसी सिचुएशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पे भी क्वेश्चन करना हो तो मैनेजर उसको पूछ सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आप खुद बताइए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आप अपने आप एक्सप्लेन करिए इस चीज को. तो वो भी इंटरव्यू भी हो सकता है उस पॉइंट पे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन टेस्ट. पहले आपने मैनेजर ने शॉर्टलिस्ट कर दिया, एलिमिनेशन कर दी उन लोगों की जिनको नहीं, जिनकी एप्लीकेशन हमारे अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं है. सेकेंड आता है सिलेक्शन टेस्ट. इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज अ मेथड दैट इज ईदर इन रिटन टेस्ट, कोई भी रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल को फाइंड आउट करने के लिए जो है, या फिर उनकी एम्प्लॉइज की एबिलिटी को जानने के लिए जो है कोई टेस्ट किया जाता है, ठीक है. वो टेस्ट उसकी मेंटल एबिलिटी, पर्सनालिटी, फिजिकल कैपेसिटी, माइंडसेट, उसके लिए जो है वो सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टेस्ट क्या है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट. तो समटाइम्स आपने सुना होगा जैसे आर्मी के लिए है, डिफेंस के लिए, तो उनके फिजिकल टेस्ट भी होते हैं,
तो वो ही सिलेक्शन टेस्ट होता है। ये जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, हर चीज का, हर सिलेक्शन प्रोसेस का यही पार्ट हो, बट हम मेजर जो है एग्जैक्टली जो होते हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, मैनेजर जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगा, एलिमिनेट करेगा, सेकंड में उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट उनके इंटेलिजेंस लेवल का भी हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी हो सकता है, पर्सनैलिटी का भी हो सकता है, ट्रेड का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं या फिर आपसे एक करवा के भी देख सकते हैं, एक्सरसाइजिंगली भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 3 इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है, बेसिकली इंटरव्यू लिया जाता है। आपने देखा होगा आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होता ही होता है। मोस्टली आजकल सब जॉब्स में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, एवरीवेयर वी सी इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है टू पीपल के बीच में। ठीक है, एक तो कैंडिडेट होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। जो आपका इंटरव्यू लेगा उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। इट इज कंडक्टेड टू टेस्ट द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को जानने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। इंटरव्यूअर्स जॉब इज टू क्वेश्चन द कैंडिडेट एंड ऑब्टेन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो इंटरव्यूअर है उसे क्वेश्चन जो है वो पूछता है, और इंटरव्यूई का क्या देखा जाता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो विद कॉन्फिडेंस इंटरव्यूअर को प्रोवाइड करे। ठीक है। कॉन्ट्ररी इज ऑल्सो सीन। आज के टाइम पे क्या है, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है इंटरव्यूअर पूछता रहेगा और आपको आंसर करना है, ऐसा नहीं है। आप भी पूछ सकते हो कि मतलब आपका जो है कितना, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं वर्क करूंगा तो कितने लोगों की टीम में मुझे काम करना होगा। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो पहले शॉर्टलिस्ट किया, फिर क्या किया, हमने टेस्ट लिया उनका। ठीक है। नंबर 3 पे हमने उनका इंटरव्यू लिया। नंबर 4 पे क्या है, रेफरेंसेस को चेक किया जाता है। पर्सनल डिटेल्स जैसे उसकी नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रेफरेंसेस हैं या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कैंडिडेट की हमें लेनी चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, उस चीज को नोट डाउन करेंगे, उस चीज को चेक करेंगे। द रेफरेंसेस कैन बी नोन हु नोज द एप्लीकेंट। रेफरेंस भी कई जगह क्या होता है, आपको रेफरेंस भी देना होता है कि आपको किसके थ्रू पता लगा। ठीक है, तो वो रेफरेंसेस भी चेक किए जाते हैं, एप्लीकेंट की बैकग्राउंड भी चेक करी जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेकिंग द रेफरेंसेस। तो बेसिक उसकी नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। 5th हमारा जो स्टेप आता है दैट इज द सिलेक्शन डिसीजन। अब सब चीजें होगी, उसके इंटरव्यू भी ले लिया, उसके बैकग्राउंड भी चेक कर ली, उसका टेस्ट भी ले लिया आपने। ठीक है, उसको शॉर्टलिस्ट भी आपने सबसे पहले किया था। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा डिसीजन लेने का। द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द टेस्ट, जो टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर जाता है, रेफरेंसेस चेक भी हो जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो गए, टेस्ट भी वो क्लियर कर गया, इंटरव्यू भी क्लियर कर गया, वो अल्टीमेटली जो है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है फाइनल डिसीजन के लिए। ठीक है, in this process opinion of concerned the manager makes the concluding decision as to who will be selected among those final candidates qualifying for that particular job। अब ये मैनेजर क्या करता है, उनका अपना फाइनल डिसीजन दे लेता है कि मेरी तरफ से मैंने इनका इंटरव्यू भी ले लिया, उनका टेस्ट भी ले लिया, रेफरेंसेस भी चेक कर लिया। अब वो कंक्लूड कर देता है कि कौन कौन जो है वो क्वालिफाई हो गए हैं इस जॉब के लिए। तो इसमें क्या है, फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी सिलेक्शन डिसीजन में जिनका डिसीजन लिया गया है कि इनको सिलेक्ट करना है, उनका क्या है, जॉब ऑफर करने से पहले उनको क्या है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। कहीं आपने देखा होगा कुछ जॉब्स में मेडिकल करवाया जाता है। जो मेडिकल है वो क्या है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो है वो जज किया जाता है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही जो है आपको जॉब ऑफर मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती है। कुछ जॉब्स में होता है, कुछ जॉब्स में नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जॉब टू जॉब, नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर गए हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, जो पहले ऑब्स्टेकल से क्लियर करके यहां तक पहुंच गए हैं फाइनल तक, वो उनको जॉब ऑफर करी जाती है। ठीक है, जॉब ऑफर इज प्रोवाइडेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है विच अप्रूव्स द कैंडिडेट्स एक्सेप्टेंस। जब भी आप आगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप कर चुके हैं तो आपने देखा होगा
अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। उसमें क्या है, अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। जो भी एप्लीकेंट है उसके साइन करवाए जाएंगे, ठीक है, उसको बोला जाएगा कि आप पूरा रीड कर लो। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दिया जाता है। द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉर्मली कंटेन्स द डेट ऑन विच द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह भी मेंशन होती है आपकी इसमें, ठीक है। द लेटर ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स स्पेसिफाइड टाइम एट विच द कैंडिडेट इज सपोज टू रिपोर्ट। सब चीजें मेंशन होती है कि उसकी ड्यूटी कब से स्टार्ट हो रही है, कब उसको रिपोर्ट करना है, क्या क्या उसकी जॉब पोजीशंस हैं, वो सब चीजें आपकी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो होता है मेंशन्ड होता है, ठीक है। अब आपको जॉब ऑफर भी मिल गई। लास्ट हमारा स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हायर भी हो गए, सब काम हो गया, आपको जॉब मिल गई है। लास्ट क्या है, व्हेन द जॉब ऑफर इज प्रोवाइडेड एंड एक्सेप्टेड। जब जॉब ऑफर करी जाती है और एक्सेप्ट करता है उसको कैंडिडेट, बोथ द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पुट इनटू इफेक्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारा जो वो होता है अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द जॉब। जो भी लेवल ऑफ जॉब है उसके अकॉर्डिंगली आपका सब चीजें मेंशन होती हैं इसमें। आपका जॉब टाइटल क्या है, किस पोजीशन पे आप आ रहे हो, आपकी क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, अलाउंसेस आपको कितने मिल रहे हैं, वर्क रूल्स क्या हैं, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, इलनेस, ग्रीवियंसेस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ट्रेनिंग पीरियड कितने का है, उसके बाद मेन ज्वाइनिंग कब है, वो सब चीजें आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको दो चीजें जो है वो मिलेंगी। नंबर 1 इज योर अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में वो अपॉइंट करेंगे आपको, उसकी एक्सेप्टेंस दोगे, और सेकंड नंबर पे आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी, उस पे भी आप एक्सेप्टेंस दोगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं टोटली हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के। बहुत इजी है, अगर आप एक एक करके इसको स्टडी करेंगे तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको जो है रिप्लाई करूंगी, ठीक है। फॉर एनी अदर डाउट यू हैव कमेंट डाउन बिलो, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो जो है हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, उसके आपको स्टेप्स जो है वो वहां मिल जाएंगे, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। प्लस आपने ये सेकंड जो है सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो देखी है, उसके अकॉर्डिंगली हम थर्ड वीडियो जो है, थर्ड प्रोसेस जो है हमारा, थर्ड कंपोनेंट, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो भी जरूर चेकआउट करना। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।